रूम नंबर 307 पार्ट 2 अंधेरे का दरवाजा। ब्लैक आइड मैन रूम के अंदर ऑलरेडी खड़ा था। उसकी काली आंखें बिना ब्लिंक किए राजवीर को घूर रही थी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने पूरे रूम से ऑक्सीजन खींच ली हो। राजवीर पीछे हट गया। उसकी वाइफ कॉर्नर में रो रही थी। लिटिल गर्ल अपने टेडी बेयर को कसकर पकड़े हुए कांप रही थी। फिर ब्लैक आइड मैन ने धीरे से अपना एक्स नीचे गिरा दिया। थाक, लेकिन उसके चेहरे पर डरावनी स्माइल अब भी थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं मारने नहीं आया। कमरे में साइलेंस छा गया। राजवीर कंफ्यूज था। डर? तो फिर तुम क्या चाहते हो? ब्लैक आइड मैन धीरे धीरे लिटिल गर्ल की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज रूम में गूंज रही थी। थाक, थाक, थाक। लिटिल गर्ल की आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा। राजवीर ने उसे पीछे किया। उससे दूर रहो। तभी ब्लैक आइड मैन अचानक रुक गया। उसने पहली बार अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसी पल आर्यन और कबीर की सांसें रुक गईं, क्योंकि वो चेहरा राजवीर के चेहरे जैसा था। एग्जैक्टली सेम। बस फर्क इतना था कि उसकी आंखें पूरी ब्लैक थी। राजवीर का रंग उड़ गया। ना, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ब्लैक आइड मैन मुस्कुराया। इम्पॉसिबल? उसकी आवाज जैसे कई लोगों की आवाज एक साथ हो। मैं इम्पॉसिबल नहीं, तुम्हारा सच हूं। तभी रूम की वॉल्स सडनली डिस्टॉर्ट होने लगी, जैसे रियलिटी मेल्ट हो रही हो। आर्यन ने महसूस किया कि वो फिर किसी विजन में खिंच रहा है, और अगले ही सेकंड सब कुछ बदल गया। अब वो लोग एक पुराने ऑफिस में खड़े थे। यह था 1999। डेस्क पे फाइल्स पड़ी थी। वॉल्स पे लग्जरी होटल के ब्लूप्रिंट्स लगे थे, और रूम के बीच में राजवीर बैठा था। लेकिन इस बार वो डरा हुआ बिजनेसमैन नहीं था। उसकी आंखों में ग्रीड थी। उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। नाम प्लेट पे लिखा था मोहन त्रिवेदी, को फाउंडर। मोहन गुस्से में था। राजवीर, मैं इस डील को इलीगल तरीके से नहीं होने दूंगा। राजवीर ने सिगरेट जलाई। तुम बहुत इमोशनल हो मोहन। मोहन टेबल पे हाथ मारते हुए बोला, होटल इंपीरियल क्राउन लोगों के ट्रस्ट से बना है। तुम क्रिमिनल इन्वेस्टर्स को अंदर नहीं ला सकते। राजवीर की स्माइल धीरे धीरे गायब हुई। ऑलरेडी ला चुका हूं। साइलेंस। मोहन शॉक में खड़ा हो गया। तुम पागल हो गए हो? राजवीर स्लोली उठा और विस्पर किया, पैसा इंसान को भगवान बना देता है। तभी ऑफिस का डोर खुला। 2 आदमी अंदर आए। ब्लैक सूट्स, एक्सप्रेशनलेस फेसेस। मोहन पीछे हट गया। राजवीर, तुम क्या करने वाले हो? राजवीर ने कोल्ड वॉइस में कहा, जो बिजनेस के लिए जरूरी है। अगले सेकंड उन आदमियों ने मोहन को पकड़ लिया। मोहन चीखने लगा, राजवीर प्लीज। लेकिन राजवीर बस देखता रहा। फिर विंडो खुली और मोहन को 14 फ्लोर से नीचे फेंक दिया गया। स्क्रीम, क्रैश, साइलेंस। आर्यन की आंखें शॉक से वाइड हो गईं। राजवीर मर्डरर था। कबीर ने धीरे से कहा, तो ब्लैक आइड मैन। तभी पीछे से आवाज आई, उसका पाप है। दोनों इंस्टेंटली पीछे मुड़े। लिटिल गर्ल उनके पीछे खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, और वो नॉर्मल गोस्ट नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में सैडनेस थी। उस रात किसी गोस्ट ने हमला नहीं किया था। आर्यन ने पूछा, फिर क्या हुआ था? लिटिल गर्ल की आंखों से आंसू बहने लगे। डार्कनेस उसके अंदर पहले से थी। सडनली पूरा ऑफिस ब्लैक स्मोक में बदलने लगा, और फिर सीन फिर चेंज हुआ।
अब वो लोग होटल के बेसमेंट में थे। डार्कनेस, कोल्ड हवा और बीच में एक स्ट्रेंज रिचुअल सर्कल बना था। कैंडल्स जल रही थी, वॉल्स पे अननोन सिंबल्स बने थे। राजवीर वहां खड़ा था, उसके साथ कुछ होडेड लोग थे। कबीर डर गया। ये क्या है? लिटिल गर्ल बोली। राजवीर पावर चाहता था। एक होडेड आदमी ने कहा, अगर तुम इमॉर्टैलिटी चाहते हो तो सैक्रिफाइस देना होगा। राजवीर ने पूछा, क्या सैक्रिफाइस? होडेड मैन मुस्कुराया, तुम्हारी ह्यूमैनिटी। सडनली कैंडल्स ब्लड रेड जलने लगी और रूम के बीच का डार्कनेस हिलने लगा, जैसे कोई चीज अंदर सांस ले रही हो। फिर उस डार्कनेस से वही ब्लैक आइड एंटिटी बाहर निकली, लेकिन इस बार उसका शेप स्टेबल नहीं था। कभी इंसान, कभी शैडो, कभी स्मोक। एंटिटी ने राजवीर के कान में विस्पर किया, तुम मुझे अंदर आने दोगे? राजवीर की आंखों में ग्रीड चमक उठी। अगर मुझे अनलिमिटेड पावर मिलेगी तो हाँ। एंटिटी मुस्कुराई और उसी सेकंड वो स्मोक बनकर राजवीर के शरीर में घुस गई। राजवीर जोर से चीखा, पूरा बेसमेंट कांपने लगा और उसकी आंखें कुछ सेकंड्स के लिए प्योर ब्लैक हो गईं। लिटिल गर्ल ने धीरे से कहा, उस दिन मेरे पापा मर गए थे। आर्यन कंफ्यूज हो गया, क्या मतलब? उसके बाद जो इंसान था वो सिर्फ डार्कनेस था। एक्सप्लोड हो गई और कहीं दूर से आवाज आई, ठैक ठैक। कबीर पैनिक में आ गया, वो आ रहा है। लिटिल गर्ल ने पहली बार डर दिखाया, अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो इस बार हम वापस नहीं जाएंगे। अचानक पूरा बेसमेंट शेक होने लगा, वॉल्स पे क्रैक्स आने लगे और डार्कनेस फ्लोर से स्मोक की तरह उठने लगी। फिर एंटिटी सामने अपीयर हुई, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा हॉरिफाइंग थी। उसका शरीर डजन्स चेहरों से बना था, हर चेहरा दर्द में चीख रहा था। उसने आर्यन को देखा, तुमने सच देख लिया। आर्यन पीछे हट गया। एंटिटी की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंजी, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। कबीर ऑलमोस्ट टूट चुका था, हमें छोड़ दो। एंटिटी हंसी, फियर इतना स्वीट होता है। तभी लिटिल गर्ल आगे आई। नो। एंटिटी सडनली रुक गई। पहली बार उसके चेहरे पे एंगर आया। करोगी? और सिर्फ लिटिल गर्ल चिल्लाई, और तुम मेरे पापा नहीं हो। पूरा बेसमेंट वायलेंटली शेक होने लगा। एंटिटी ने रोर किया, मैं वही हूं जो इंसानों के अंदर रहता है। सडनली शैडोज वॉल से निकलकर आर्यन और कबीर को पकड़ने लगी। कबीर चीखा, आर्यन। आर्यन स्ट्रगल कर रहा था। तभी उसकी नजर फ्लोर पर आई। वहां वही डायरी पड़ी थी। उसके लास्ट पेज पे एक सेंटेंस ग्लोइंग हो रहा था, डार्कनेस को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। आर्यन को अचानक समझ आया, एंटिटी फियर से स्ट्रांग होती है, लेकिन ग्रीड, डार्कनेस सब इंसानों के अंदर से पैदा होते हैं। उसने जोर से कहा, तू कोई भगवान नहीं हो। एंटिटी रोर करने लगी। आर्यन आगे बढ़ा, तू सिर्फ मानुसानों के डर और पाप का रिफ्लेक्शन है। बेसमेंट की लाइट्स फ्लिकर होने लगी। एंटिटी का शरीर अनस्टेबल होने लगा। कबीर भी चिल्लाया, आर्यन, हम तुझसे नहीं डरते। सडनली लिटिल गर्ल ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। अब आर्यन समझ गया। उसने डायरी उठाई और रिचुअल सर्कल के बीच फेंक दी। एंटिटी की आंखें वाइड हो गई। नो! डायरी फ्लेम्स में जलने लगी। पूरा बेसमेंट अर्थक्वेक की तरह हिलने लगा। वॉल्स टूटने लगी। एंटिटी स्क्रीम कर रही थी। उसका शरीर स्मोक बनकर टूटने लगा, लेकिन डिसॉल्व होने से पहले उसने आर्यन की तरफ देखा और विस्पर किया, डार्कनेस कभी खत्म नहीं होती। फिर ब्लास्ट,
पूरा बेसमेंट व्हाइट लाइट में डूब गया। सुबह 5 तारीख AM पुलिस को होटल के बाहर एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई दी। जब ऑफिसर्स अंदर गए तो बेसमेंट कंप्लीटली कोलैप्स था, लेकिन एक शॉकिंग चीज मिली। रूम 307 गायब था। जहां रूम होना चाहिए था वहां सिर्फ एक खाली वॉल थी, जैसे वो कमरा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आउटसाइड होटल आर्यन और कबीर अनकॉन्शियस पड़े थे, लेकिन इस बार उनके साथ एक छोटी लड़की भी थी। उन्होंने आसपास मिसिंग चाइल्ड रिपोर्ट्स चेक की, लेकिन उस लड़की का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कोई नाम नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, कुछ भी नहीं। जब आर्यन हॉस्पिटल में उठा तो उसने सबसे पहला सवाल पूछा, वो लड़की कहाँ है? डॉक्टर कंफ्यूज था। कौन लड़की? जो हमारे साथ थी, डॉक्टर ने धीरे से कहा। तुम दोनों के अलावा वहां कोई नहीं था। आर्यन साइलेंट हो गया। कबीर ने बाद में बताया, उसने भी उस लड़की को डिसअपीयर होते देखा था। जैसे स्मोक। वीक्स बीत गए। होटल इंपीरियल क्राउन फाइनली डिमोलिश कर दिया गया। न्यूज में उसे स्ट्रक्चरल एक्सीडेंट कहा गया। कोई सुपरनैचुरल बात पब्लिक नहीं हुई। कबीर ने फिल्म मेकिंग छोड़ दी। वो परमानेंटली दिल्ली शिफ्ट हो गया। लेकिन आर्यन, वो बदल चुका था। उसने यूट्यूब पे आखिरी वीडियो अपलोड किया, सम डोर्स शुड नेवर बी ओपन्ड। वीडियो अपलोड होने के सिर्फ 3 मिनट्स बाद उसका पूरा चैनल डिलीट हो गया विदाउट वार्निंग। और उसी रात आर्यन को अननोन नंबर से एक मैसेज आया। उसमें सिर्फ एक फोटो थी, एक नई होटल कॉरिडोर की फोटो। डोर के ऊपर लिखा था 307 और नीचे मैसेज था, डार्कनेस फाइंड्स अ न्यू होम।